नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। झारखंड में इन दिनों आदिवासी और कुर्मी समाज के बीच विवाद गहराता जा रहा है। कुर्मी समाज आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर वे दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज इसका जोरदार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल करना ऐतिहासिक और संवैधानिक दृष्टि से गलत है। इन तमाम विवादों और राजनीतिक उठापटक के बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी मोर्चा के सचिव शिव प्रसाद साहू से खास बातचीत की गई। आइए जानते हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ओबीसी मोर्चा शिव प्रसाद साहू जी के पास आए, जानना चाहते हैं कि पार्टी और जनता इस विषय में क्या सोचती है। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी को भी स्वागत है। दरअसल लोकतंत्र में मांगने का अधिकार सभी को है। कुर्मी समाज के लोगों का जो आंदोलन आदिवासी समाज में शामिल करने का लगातार लंबे समय से चल रहा है। कितने बार लोगों ने राजधानी रांची में भी रैली किया और अपने आप को कुर्मी समाज के लोग आदिवासी कहते हैं कि 1931 से पहले हम आदिवासी थे, हमको आदिवासी से निकाल दिया गया, फिर 1951 में और निकाल दिया गया। इस तरह से कुर्मी समाज के लोगों का अपना कथन है कि हम पहले आदिवासी थे। अब सवाल उठता है कि अपने आप को आदिवासी कहते हैं एक तरफ, दूसरे तरफ से कुर्मी समाज के लोग शिवाजी के भी वंशज कहते हैं। हम रांची के बुट्टी मोड़ में आप देख लीजिए, शिवाजी चौक है, जिस चौक का उद्घाटन हमारे रांची के उस समय के लोकसभा के सांसद श्रीमान रामपाल चौधरी जी उद्घाटन किए थे। शिवाजी प्रतिभा विकास विद्यालय के नाम से उनका स्कूल भी चल रहा है। तो यहाँ पर दो बातें सामने आ रही है। एक तरफ से आदिवासी से हम लोग को हटा दिया गया, 31 से पहले थे, 51 में और पीछे कर दिया गया। तो फिर दो बातें क्यों? आप कुर्मी समाज के लोग एक रास्ते पर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये बात आदिवासी समाज के लोगों का विरोध करना भी कहीं कहीं लगता है कि लोगों का भी कहना एकदम सही है कि भाई आप शिवाजी के वंशज हैं कि पहले आदिवासी थे। अब वर्तमान परिस्थिति में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ही सारा खेला हो रहा है, मांगे हो रही, आंदोलन हो रहा है। तो एक तरफ आदिवासी समाज अपने आप को ठगा हुआ, गरीब तबके का समाज, पिछड़ा समाज, पीछे पंक्ति में बैठने वाला समाज अपने आप को कहता है भी। अगर आदिवासी समाज का आरक्षण को अगर समाप्त कर दिया गया होता तो आज आदिवासी समाज कहीं देखने को भी नहीं दिखते, लेकिन आरक्षण के बदौलत आज कहीं भी थोड़ा मोड़ा कहीं दिखते हैं। तो आरक्षण के बदौलत अगर आदिवासी समाज में कुर्मी जाति के लोगों को आरक्षण में शामिल कर लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर आरक्षण की सीमाएं घट जाएगी। तो स्वाभाविक है कि कुर्मी समाज को विरोध का सामना करना पड़ेगा आदिवासी समाज के लोगों के साथ, और जहां विरोधाभास होगा वहां मांगे लंबित हो जाएगी और नतीजा बहुत बेहतर नहीं होगा। इसलिए मांगना तो जन्मसिद्ध अधिकार है सभी लोगों को, क्योंकि लोकतंत्र है, मांग रहे हैं। लेकिन मिलता हुआ या फिर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत स्पष्ट अपने आप को भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का भी तर्क अपना, आदिवासियों का भी तर्क है कि हम लोग आदिवासी जन्म से हैं, आदिवासी हम जन्म लेते हैं और कुर्मी समाज में जन्म लेते हैं। आखिर समाज अलग अलग है, मिलना, मिलाना, छोड़ना, छूटना ये समाज के लोग नहीं किया। ये समाज, ये सरकारें थी, उस देश गुलाम था। 1931 में देश गुलाम था, तो गुलामी के समय में और भी लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सा रीजन रहा था।
अब रह गई बात आंदोलन होना, मांग करना, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अधिकार है, मांगेंगे। जीएसटी जिसको लेके बहुत विवाद हुआ, केंद्र सरकार ने जीएसटी को कम कर दिया, कैसा देखती है कांग्रेस पार्टी? जीएसटी जब देश में लागू हुआ तो देश के व्यवसायी वर्ग से लेकर किसान वर्ग के सभी लोग जीएसटी का मतलब को समझा ही नहीं, और जीएसटी केंद्र सरकार लाई, और इस जीएसटी जो लाया गया उसमें संशोधन बार बार संशोधित होते रहा। सरकार को भी पता नहीं जीएसटी में कहाँ गड़बड़ी कहाँ है। खैर, जीएसटी आने के बाद देश में महंगाई बढ़ी, देश में जबरदस्त महंगाई बढ़ी, गरीब गरीब होते गए, अमीर भी गरीब होते गए, और देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा सरकार के खजाने में जाता रहा, जमा हुआ, और सरकार के लोग, व्यवसायी वर्ग, कुछ गिने चुने व्यवसायी लोग थे, उन लोगों को ऋण देने का काम किया। देश का पैसा करोड़ों करोड़ अरबों में लोग दिया ऋण, और वे लोग देश के पैसा को लेकर भाग गए। गरीब जनता गरीब हो गई, सरकार जीएसटी लगा दी, देना मजबूरी था। अब रह गया कि अभी जीएसटी को कम कर दिया गया है। सोचने वाली बात है, जब जीएसटी लाया गया था उस समय विरोध हुआ कि जीएसटी ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ेगी, सरकार सुनी नहीं, कांग्रेस पार्टी इसका जबरदस्त विरोध किया गया कि भाई जो लाया गया है जीएसटी, हमारे नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसका जबरदस्त विरोध किया था कि गब्बर सिंह वाला टैक्स लाया गया है, इसको कम किया जाए, इससे महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे। अंतोगत्वा हमारे नेता राहुल गांधी का कहना बात सत्य, देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी विभाग के मंत्रियों को, देश के लोगों को सही बात समझ में आया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो कह रहे थे वो सही बात किए थे, और मानने के लिए बाध्य हुए। और कांग्रेस पार्टी का जो उठाया हुआ मुद्दा, जीएसटी कम करो, जीएसटी कम करो, और अंत में जीएसटी को कम किया गया। लूटने के बाद देश लुटाया, उसके बाद जीएसटी को थोड़ा सा कम किया गया, और अभी भी वो लागू नहीं, 22 सितंबर से लागू होना है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।